हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यार सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना सारा सवाल है, सारा सवाल को इस वीडियो में हल करके बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा, हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, आखिरकार ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज से समझते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको 8 दिया गया है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 8 का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये जो 8 है 8 का आपको एलसीएम करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए आपको 8 को क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है, टूटना है। ठीक है, तो यहां पर 2 से देंगे तो कितना होगा वो बोलिए, 4 दूना कितना होता है 8 होता है। फिर 2 में देंगे तो कितना होगा, 2 दूना कितना होता है 4 होता है। तो ये जो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 3 × 2, अर्थात यहां पर 2 × 2 × 2, अर्थात ये देखिए 8 का ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात इसको अगर आप गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है कितना बार है, तो आप बोलेंगे सर ये जो 2 है 3 बार है, तो अर्थात उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का अर्थ होता है कि 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे कि और एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए 125 है, क्या है 125। सबसे पहले काम आपको यह करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो दोस्तों आप कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एलसीएम करना है। तो एलसीएम जब कीजिएगा तो 125 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 5 × 5 × 5, अर्थात 3 को 5 आएगा, अर्थात 3 को 5 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 5 × 5 × 5 है ये 125 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है कितना बार है, आपको सोचना है कि 5 जो है कितना बार है, 3 बार है। तो आप लिख दीजिए 5 का पावर 3, अर्थात 5 को 3 बार, 5 का पावर 3 मतलब 5 को 3 बार गुना करना है, अर्थात 5 × 5 × 5। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जितना सारा सवाल दिया गया है ये सारा सवाल को क्या करना है, इस प्रकार से आपको हल करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार तरीका से आपको सॉल्व करके एक एक करके दिखा दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ओके, चलिए तो यहां पर देखिए, इसको साफ करते हैं सबसे पहले। तो आइए, जैसे कि पहला नंबर में क्या है, देखिए 140 है, तो आपको क्या करना है, 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, क्या क्या होगा उसके लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो आइए, तो यहां पर देखिए उसके लिए 140 को आप क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए, लॉसऑफ कीजिए। तो कितना में देंगे, 2 में 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, और एक 0 नीचे उतर जाएगा। फिर 2 में देंगे तो कितना होगा, 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए जब हम लोग इसको 5 में देंगे तो कितना होगा, 7 × 5 कितना होता है, 35। ठीक है, 7 × 5 35 होता है। तो यहां पर जो इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, यहां पर 2 है और 5 है और 7 है, तो इसको आप लिख दीजिए 2 × 2 × 5 × 7। दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो 2 है कितना बार है, 2 बार है, अर्थात यहां पर 2 का पावर क्या कीजिए, 2 कीजिए, उसके बाद 5 और इंटू क्या कीजिए, 7 कीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा आपका यही वाला होगा, राइट, सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतना सारा सब का आप हल कर सकते हैं। आपको एक एक करके दिखा देते हैं। ये तो पहला नंबर हुआ, अभी दूसरा नंबर हल करेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 156 है। दोस्तों जब 156 का आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 156 को एलसीएम करना है। तो 2 में देंगे तो कितना होगा बताइए, 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, एक बचेगा 16, तो 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, फिर अगर 2 में देते हैं तो कितना होगा, देखिए 2 3 कितना होता है, 6, एक बचेगा 18 हो जाएगा, तो 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। फिर आप दीजिएगा कितना में, 13 में दीजिएगा, तो 13 में 3 ×
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारा आपका क्या हुआ, 156 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए, उसके बाद 3, उसके बाद 13। तो आपका यही क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों इसका भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे निकालना है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 3825 है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3825 को आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखाना है। ठीक है, लिखना है। तो दोस्तों क्या कीजिए, ये तो 2 में नहीं जाएगा, ठीक है, 3 में जाएगा। तो 3 में देने से कितना होगा, देखिए 3 एकम क्या होगा, 3, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा तो 22 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 1 22 और 5 15, 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर देखिए 3 में देते हैं, तो 3 में देने से 3 देखिए 3 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूना 6, 1 बच जाएगा 15, 3 पच्चे 15। फिर कितना में देंगे बोलिए, फिर देखिए आपको यहाँ पर लास्ट में 5 है तो 5 में दीजिए। तो 5 में देने से कितना होगा बताइए, देखिए 8 पच्चे कितना होता है, 40 होता है, 2 बच जाएगा 25, तो 5 पच्चे कितना होता है, 25 हो जाएगा। फिर और क्या कीजिए आप, फिर और क्या कीजिए, 5 में दीजिए। तो 5 में देने से क्या होगा, देखिए 5 एकम 5 होगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जो 3825 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये सब है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। तो दोस्तों इसको आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर 3 देखिए कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, तो 3 का पावर 2 लिखिए, 5 भी देखिए 2 बार है, तो 5 का पावर भी 2 लिखिए, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 17। तो आपका यही क्या होगा, सही होगा, यही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या है, 5005। इसका भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, 7429 है, उसका भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है 4 और 5 ये दोनों बना के आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दोनों बना लीजिए, बनाने के बाद कमेंट में लिखिए कि दोनों का जो आंसर है क्या होगा। ठीक है, वहां पर कमेंट में लिखिएगा चौथा नंबर बोल के और ये 5वां नंबर बोल के कमेंट में लिख के आप जरूर बताइए। ठीक, क्वेश्चन को एक बार सही तरीका से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको पकड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आइए, तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज आपको फाइंड करना है, LCM और HCF। दोस्तों HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोनों आपको ज्ञात करना है। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं, तो इसकी जांच कीजिए। क्या करना है, उसका जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं है। आपको करना क्या है, HCM LCM निकालिए, निकालने के बाद आपको दोनों संख्याओं को चेक करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF गुना LCM होगा या नहीं। ठीक है, तो आइए आपको शानदार तरीका से इसे समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, आइए, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2 का पहला नंबर क्वेश्चन 26 और क्या है 91 है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। दोस्तों आप कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, है ना, स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इसे 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, उसके बाद 91 को भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। उसके बाद आपको बताता हूं क्या करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 26 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। उसके बाद यहां पर 91 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, LCM करना है, लोसो करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखते हैं, 26 को आप LCM ले लीजिए, तो क्या होगा बोलिए, 2 और गुना क्या होगा 13, क्योंकि 13 दूना कितना होता है 26 होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको 1 में देते हैं तो 1 में भी दे सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग 13 में देंगे तो 13 कम क्या होगा 13, तो क्या क्या आया बताइए, एक आया, सीरियल वाइज लिखिए, 1 गुना क्या आया 2 और गुना क्या आया 13। तो इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 13 आया 26 का। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 91 का भी क्या करना है, LCM लेना है। तो LCM लीजिए, चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए 91। तो करिएगा तो कितना में देंगे बोलिए, ये डायरेक्टली 7 में जाएगा,
ठीक है, और ये 13 में जाएगा क्योंकि 7 13 कितना होता है 91 होता है, ठीक है, 13 7 कितना होता है 91 होता है, तो डायरेक्टली ये 7 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, और इसको अगर आप दे सकते हैं 13 में तो क्या होगा 13 एकम 13, तो पहले लिखिए 1 और फिर लिखिए 7 और फिर लिखिए 13, ठीक है। तो ये दोनों का देखिए अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। दोस्तों जब ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया तो दोस्तों जब आप फाइनली दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए तभी आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, आपको क्या करना है HCF निकालना है, उसके बाद क्या करना है LCM निकालना है। दो चीज आपको फाइंड करना है, LCM और HCF, ठीक है, दो चीज आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों HCF अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बताइए। देखिए दोस्तों HCF का मतलब होता है जो दोनों संख्या दिया गया है दोनों में कॉमन कौन है, कौन मिल रहा है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर 1 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों HCF जब लिखेंगे आप तो HCF बहुत शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं, आंसर निकल सकते हैं। आप क्या कीजिएगा जो दोनों में कॉमन है उसको लिख दीजिए, आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लीजिए और इनटू क्या है यहाँ पर 13 दोनों में कॉमन है तो 13 लिखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 13, तो देखिए आपका HCF आंसर आ गया कितना 13। देखिए कितना शानदार है, कितना आसान तरीके से। फिर LCM में आपको क्या करना है दोस्तों, जब LCM आप इस तरीके से निकालेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो नहीं मिला है उसको लिखना है। सबसे पहले आपको काम ये करना है जो नहीं मिला है उसको लिखना है। तो दोस्तों कौन कौन नहीं मिला है, तो आप बोलेंगे कि 2 नहीं मिला है तो लिखिए 2, फिर 7 नहीं मिला है तो 7 को भी लिखिए, और जो मिला है उसको भी लिखिए। जो नहीं मिला है सबसे पहले उसको लिखिए और जो मिला है उसको भी लिखिए, बस आपका LCM हो गया आंसर। और चलिए तो यहां पर देखिए कौन कौन नहीं मिला है, 2 1 नहीं मिला है तो लिखिए, 7 नहीं मिला है तो लिखिए, फिर देखिए 1 मिला है तो 1 को भी लिखिए, और फिर देखिए 13 मिला है तो 13 को भी लिखिए, और ये सब को मल्टीप्लाई कीजिए मतलब गुना कीजिए। तो दोस्तों गुना करने से आपका आंसर होगा 182। क्या होगा 182, ठीक है। तो आपका यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आप इसका भी ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीका से, देखिएगा। चलिए तब तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 510 है और ये 92 है, ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे अभी HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। कैसे पता तो आपको भी है, अभी बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हल करके बता दिए। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 92 का भी क्या करेंगे, 92 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आइए 510 को आप LCM ले लीजिए। चलिए तो क्या होगा बोलिए, अभाज्य गुणनखंड निकलने के लिए 2 में देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा 11, 5 दूना 10, 1 बचेगा 10, तो 5 दूना 10, ठीक है। फिर चलिए 5 में होगा तो क्या होगा 5 5 25 होगा और 5 कम 5, फिर कितना में देंगे 3 में दीजिए, 17 3 में कितना होता है 51 होता है। और 1 तो आप बिल्कुल ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इसको करेंगे 17 में देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो सबसे पहले 1 लीजिए, 1 के बाद 2 लीजिए, सीरियल वाइज लिखिए 2 × 3 × 5 × क्या 17। तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आप 92 का भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 92 का क्या होगा, देखिए कितना में देंगे बोलिए, आप ही बोलिए। 2 में देते हैं तो 2 में देने से कितना होगा, देखिए 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है। तो अभी 2 में देंगे तो कितना होगा 23 दूना क्या होता है 46 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आया, और 1 तो है ही है ना, और अगर 23 में देंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 × 2 × 2 × क्या होगा 23 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या करना है आपको HCF लिखना है और क्या करना है LCM लिखना है। तो दोस्तों HCF और LCM बहुत ही आप आसान तरीका और शानदार तरीका से लिख सकते हैं, आपको बता दिए। HCF मतलब दोनों में जो कॉमन है वो वाला लिख दीजिए, और LCM का मतलब होता है जो नहीं मिल रहा है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCF मतलब क्या होगा, ये दोनों मिल रहा है देखिए, और क्या मिल रहा है 1 2 भी मिल रहा है देखिए, लेकिन और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों क्या होगा 1 गुना क्या होगा 1 2 मिल रहा है तो इसको गुना करने से क्या होगा 2 हो जाएगा। तो HCF आपका क्या होगा 2 होगा। दोस्तों LCM लिखने के लिए आपको क्या करना है, LCM लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो नहीं मिला है उसको सबसे पहले लिखना है,
ठीक है, और जो मिला है उसको भी लास्ट में लिखना है। तो दोस्तों कौन कौन नहीं मिला है, एक 3 नहीं मिला है, और क्या नहीं मिला है, एक 5 नहीं, एक 17 नहीं, एक 2 नहीं और एक 23 नहीं, और जो मिला है उसको भी लिख दीजिए, एक 1 मिला है और एक 2 मिला है। ठीक है दोस्तों, जब आप फाइनली ये सारा चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 23,460। क्या होगा, 23,460 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका और एक क्वेश्चन है, चलिए उसको भी आपको सॉल्व करके बता देता हूं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आप तीसरा सवाल को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं 336 और 54 अर्थात 336 और 54 का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है 336 का, और उसके बाद क्या करना है 54 का भी लिखना है, अर्थात 54 का भी लिखना है। दोस्तों चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 336 चलिए मतलब दीजिए, कितना होगा 2 में दीजिए, कितना होगा बताइए, 2 एकम 2, एक बचेगा, इसमें 13 हो जाएगा तो 6 दूना 12, एक बच जाएगा 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 में दीजिए, 8 दूना 16 और 4 दूना 8। फिर 2 में दीजिए, कितना होगा 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर 2 में दीजिए, कितना होगा बताइए आप, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर क्या कीजिए 3 में दीजिए, 3 में देने से कितना होगा, 3 सत्ते कितना होगा 21 हो जाएगा। फिर आप मतलब 7 में दीजिए, तो 7 में देने से कितना होगा 1 होगा, 7 1 जा 7 अर्थात 7 7 कम 7 होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या क्या है, 1 को लिखिए पहले 1, और गुना देखिए कितना 2 है, 4 गो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और फिर देखिए क्या है, एक 3 है और एक 7 है, एक 3 और एक 7। ठीक है, फिर देखिए 54 का भी आप कीजिए वैसा ही आप 54 का भी कीजिए, तो कितना होगा बताइए, 2 में देते हैं, 2 दूना 4, एक 5 हो जाएगा, फिर 14 तो 7 दूना 14। फिर आप दीजिए 3 में, तो कितना होगा 9 3 27। फिर 3 में दीजिए तो 3 3 जा 9 होगा। ठीक है, फिर 3 में दीजिए तो 1 होगा, तो लिखिए आप 1 और गुना 2 और गुना 3 बार है, देखिए 3 लिखिए। अभी आपको क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं। दोस्तों एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको लिखिए, और एलसीएम का मतलब जो कॉमन नहीं उसको भी लिखिए, जो कॉमन है उसको भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मिल रहा है तो 1 लिखिए, और फिर क्या मिल रहा है देखिए, एक 2 मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिला है उसको लिख दीजिए। तो क्या होगा, एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। एलसीएम का मतलब जो नहीं मिला है उसको लिखिए, तो देखिए 2 3 नहीं मिला है, तो लिखिए 2 जो है 3 बार नहीं मिला है, तो देखिए 2 गुना 2, और फिर एक 7 नहीं मिला है, फिर 2 3 नहीं मिला है, 3 इंटू 3, और जो मिला है उसको लिखिए, एक मिला है 1 लिखिए, इंटू एक 2 मिला है उसको भी लिखिए, और एक 3 मिला है उसको भी लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों जब सारा चीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फाइनली जो आंसर होगा 3024 होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 और 21। ये जो 3 को दिया गया है, ये तीनों का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे कि 12 है तो 12 का सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। उसके बाद 15 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। उसके बाद 21 का भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। उसके बाद देखना है आपको कि तीनों में कॉमन कौन है। एचसीएफ आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको बताए दूसरा नंबर जब क्वेश्चन करा है, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही आपको सारा चीज बता के आ रहे हैं कि जब भी आपको एचसीएफ लिखना हो तो एचसीएफ लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए 3 को संख्या दिया गया है, तो तीनों में देखना पड़ेगा कि तीनों में कॉमन कौन है। तीनों में कॉमन कौन है देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो एलसीएम आपको लिखने का तरीका बता दिए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही, कैसे लिखना है भैया। तो आपको एलसीएम लिखने का सही तरीका क्या है, जो नहीं मिल रहा है अर्थात जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए, और जो कॉमन है उसको भी लिख दीजिए, आपका आंसर रेडी। आइए कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहां पर देख सकते हैं 12 है, तो 12 का आप क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए 15 का भी, उसके बाद 21 का भी आपको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का एलसीएम करेंगे। तो क्या होगा देखिए, 12 2 में देंगे तो क्या होता, 2 में देंगे तो कितना होगा बताइए, 2 6 12, 6 दूना कितना होता है 12। फिर 2 में देंगे तो क्या होगा
3 दूना 6 होगा। फिर अगर हम लोग 3 में देंगे तो 3 एकम क्या होगा 3। तो सबसे पहले सीरियल वाइज लिखिए, क्या कीजिए 1 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 लिखिए। उसके बाद 15 जो है दोस्तों 15 को भी कीजिए, तो आपको पता है कितना होगा, 3 में दीजिए तो कितना होगा 5, 5 3 15 और 5 में देंगे तो कितना होगा 1 होगा कि नहीं बताइए। तो 1 लीजिए पहले, 1 और गुना 3 और गुना 5। उसके बाद 21 का भी कीजिए, तो आपको 1 तो रहेगा ही और क्या रहेगा 3 और गुना 7, 7 3 कितना होता है 21 होता है। आपको लिखना क्या क्या है, HCF लिखना है और क्या लिखना है LCM लिखना है। दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीका से लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 12 है, 15 है, 21 है, तो इसमें तीनों में कॉमन कौन है। दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन जो है 1 है, ठीक है, मतलब HCF लिखिए 1। और कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 3 भी देखिए क्या है, तीनों में देखिए कॉमन है 3। तो यहाँ पर लिखिए 1 × 3 और मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 3। तो आपका HCF आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा 3 होगा। अभी LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो जो मतलब नहीं मिला है, जो जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए। तो 2 ठो 2 है तो 2 गुना 2, फिर क्या है देखिए 5 तो गुना 5, और फिर क्या है देखिए 7 तो 7, और इंटू यहाँ पर देखिए जो मिला है उसको भी लीजिए। 1 है तो 1 लीजिए, और 1 क्या है 3 है तो 3 को भी लिखिए। और सारा चीज को आपको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। जब इस सारा चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आपका होगा आंसर, ठीक है, कितना होगा 420 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए 17 बराबर लिखिए, उसके बाद लिखिए 23 बराबर, उसके बाद लिखिए 29 बराबर, ठीक है। और ये क्या करना है, ये तीनों संख्याओं का आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। हालांकि ये वाला 17 जो होगा ये क्या होगा 1 × 17, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। और फिर 23 का क्या होगा 1 × क्या होगा 23 होगा, और इसका क्या होगा 1 × 29 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HCF लिखना है आपको, और क्या लिखना है LCM लिखना है आपको। तो दोस्तों HCF क्या होगा, HCF का मतलब होता है कि तीनों में जो कॉमन है वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जो है तीनों में कॉमन है, अर्थात इसका जो HCF होगा ये क्या होगा 1 आंसर होगा, ठीक है। और LCM का मतलब जो होता है दोस्तों कि तीनों में जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए और जो कॉमन है उसको भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन नहीं है 17, और एक क्या है 23, और एक क्या है 29, और यहाँ पर एक जो कॉमन है उसको भी लिखिए। दोस्तों अगर ये आप सारा चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर जो होगा 1139 होगा, अर्थात 1139 होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, उसके बाद 9 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, उसके बाद 25 का भी आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड लिखना है। दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा 1 तो रहेगा ही, फिर क्या होगा 2 गुना 2 और गुना क्या होगा 2, फिर 9 का कीजिएगा तो 1 तीनों में रहेगा, है ना 1 1, ठीक है। और 1 देखिए यहाँ पर 9 है, और 9 के यहाँ पर कीजिएगा तो क्या होगा बताइए 3 गुना 3। 25 का कीजिएगा तो क्या होगा 5 गुना 5। आपको लिखना क्या है, आपको HCF निकालना है और क्या निकालना है LCM निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। दोस्तों HCF का मतलब होता है तीनों में जो कॉमन है उसी को लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं HCF में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 देखिए तीनों में कॉमन है अर्थात तीनों में मिल रहा है, ठीक है। LCM का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो मिल रहा है उसको भी लिखना है। अर्थात यहाँ पर देखिए 3 को 2 नहीं मिल रहा है तो इसको गुना करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा 8 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 9, और यहाँ पर क्या होगा 25, और जो मिला है उसको भी लिखिए लास्ट में। तो दोस्तों ये सारा चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो होगा 1800 होगा। बस देखिए कितना आसान है, ठीक है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन देंगे एग्जाम में आपको, तो आप उसे आसान तरीका से कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा इधर, देखिए स्किप नहीं कीजिएगा। यहां पर देखिए HCF 306 और 657 इक्वल टू कितना है 9 दिया गया है। तो आपको LCM 306 और 657 का मान का आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे देते हैं एग्जाम में तो आप उसे बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ना देकर अगर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दे देते हैं तो आप नहीं बना पाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से बोलेंगे कि सर ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो रीजन है, किस टाइप से बनता है, किस टाइप से है, किस टाइप से फॉर्मूला लगाएंगे, उसको सबसे पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले आपको वही चीज बता देते हैं जो इसका मूल कैरेक्टर है।
ठीक है, मूल क्या है, कैरेक्टर है, मतलब ये किस टाइप से क्वेश्चन बनता है इसको समझ लीजिए पहले। उसके बाद आप देखिए किसी भी क्वेश्चन अगर देते हैं एग्जाम में तो धाई धाई बना पाएंगे, धाई धाई, देरी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो आइए तो देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज बता देते हैं, जैसे कि ये जो एलसीएम है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो आपको यहाँ पर दो संख्या अंदर में दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट में, एक संख्या ए और एक संख्या बी, इसको हम लोग मान लिए कि एलसीएम ए बी। दोस्तों अगर देखिए एलसीएम में अगर ए और बी ब्रैकेट में रहता है तो एचसीएफ में भी क्या रहेगा, ए और बी रहेगा। ये आपको कंठस्थ कर लेना है, माइंड में आपको घुसा लेना है कि अगर एचसीएफ में ए बी है तो एलसीएम में भी रहेगा, और एलसीएम में अगर ए बी है ब्रैकेट में तो एचसीएफ में भी रहेगा। संख्या दोनों सेम रहेगा, संख्या दोनों सेम रहेगा। कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर एलसीएम में अगर ए और बी है तो एचसीएफ में भी रहेगा। अर्थात इसका कहने का रीजन ये है कि अगर यहां पर 5 है और 7 है तो उसमें भी 5 और 7 ही रहेगा। अगर एलसीएम में 5 7 है तो एचसीएफ में भी क्या रहेगा, 5 7। तो आपको एलसीएम दिया हुआ रहेगा, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सारा चीज आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। यहां पर बात होता है कि यहां पर ए और बी क्या है, तो दोस्तों ए और बी दोनों संख्या है, लेकिन अलग अलग संख्या है, सेम सेम संख्या नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि 1 2 रह सकता है, 4 5 रह सकता है, 100 200 रह सकता है, ठीक है, 300 400 रह सकता है, इस टाइप से रहेगा। ए और बी दोनों क्या है, संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए एलसीएम ए बी बराबर, अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम ए बी बराबर क्या करना है, ये जो ए और बी है ये दोनों को क्या करना है, आपस में गुना, ए गुना बी, और बटा क्या होगा, एच सी एफ, और यहां पर ब्रैकेट में क्या होगा, ए बी। देखिए क्या करना है, अगर एचसीएफ ए बी दिया गया है और अगर आपको पूछा गया है कि आप एलसीएम ए बी निकालिए, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर। एलसीएम ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये जो अंदर में दो संख्या दिया गया है इस दोनों को संख्या को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ए गुना बी और बटा एचसीएफ ए बी जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, बस आपका आंसर रेडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए इसके अनुसार अगर चलेंगे क्या करना है, देखिए एलसीएम 306 और यहां पर देखिए 657 दिया गया है। यहां पर ए ये वाला है और बी ये वाला है, यहां पर भी देखिए ए ये वाला है और बी ये वाला है। देखिए दोनों में संख्या देखिए सेम है, और आपको बता दिए कि दोनों संख्या हमेशा सेम रहेगा, एलसीएम में जो रहेगा वो एचसीएफ में भी रहेगा। ये आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इस टाइप से अगर हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 306,657 इक्वल टू ए इंटू बी है। देखिए ए इंटू बी मतलब ये जो संख्या दिया गया है दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है, 306 इंटू 657 और बटा एचसीएफ ए बी। दोस्तों ये जो एचसीएफ ए बी है, एचसीएफ ए बी का मान कितना दिया गया है, 9, तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या, 9 लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप काटिए, काटिए तो कितना होगा बताइए, काटिए चलिए तो कितना होगा बताइए, 9 में काटिएगा तो कितना होगा बोलिए, 3 नाम 27 होगा, 3 बचेगा तो इधर जाएगा 36, 4 नाम 36, तो कितना होगा 34 होगा। तो दोस्तों 34 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 697 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 22,338, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस टाइप से अगर आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसको उलट पलट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये देखिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको पैसा तो नहीं लग रहा भैया, पैसा नहीं लग रहा है, आपको देखना है, सीखना है, बस सीखना है, सिर्फ आपको लाइक ही तो करना है। इस लाइक के लिए देखिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों को, और दिखाइए कि इस टाइप से होता है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है।